श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 116 परिशिष्ट। श्री रामकृष्ण देव के दूसरे रसददार श्रीयुक्त शंभुचरण मल्लिक का विवरण। मथुर बाबू के निधन के पश्चात कलकत्ता के सिंदूरिया पट्टी निवासी श्रीयुक्त शंभुचरण मल्लिक ने श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचय प्राप्त कर लिया था तथा उनके प्रति विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति करने लगे थे। शंभू बाबू इससे पूर्व ब्राह्म समाज द्वारा परिवर्तित धर्म मत के प्रति विशेष अनुरक्त थे तथा अजस्र दान के लिए कलकत्ता निवासियों के बीच प्रख्यात हो चुके थे। श्री रामकृष्ण देव के प्रति शंभू बाबू की भक्ति तथा प्रीति दिनों दिन अत्यंत गहरी होती जा रही थी तथा कुछ वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर वे धन्य हुए थे। श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माता जी को जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी पता लगने पर शंभू बाबू परम आनंदित हो उसकी व्यवस्था कर देते थे। श्रीयुक्त शंभू बाबू श्री रामकृष्ण देव को गुरु जी कहकर संबोधन करते थे। तदर्थ श्री रामकृष्ण देव कभी कभी असंतुष्ट होकर यह कहा करते, कौन किसका गुरु है, तुम मेरे गुरु हो। किंतु उनकी इस बात से निरस्त न होकर उनको जीवन भर वे उसी तरह संबोधित करते रहे। उनके इस संबोधन के द्वारा यह पता चलता है कि श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग से उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में विशेष प्रकाश प्राप्त हुआ तथा उसके प्रभाव से उनका धर्म विश्वास पूर्णतया सफल हुआ था। शंभू बाबू की सहधर्मिणी श्री रामकृष्ण देव की साक्षात देव बुद्धि से भक्ति किया करती थीं तथा श्री माता जी जब दक्षिणेश्वर में रहती तब प्रत्येक जय मंगलवार के दिन उन्हें अपने घर ले जाकर षोडशोपचार से उनके श्री चरणों का पूजन किया करती थीं। श्री माँ के लिए शंभू बाबू द्वारा गृह निर्माण तथा उस कार्य में कप्तान की सहायता। उस गृह में श्री रामकृष्ण देव का एक रात्रिवास। संभवतः बंगला सन 1281 बैसाख सन 1874 ईस्वी में श्री माता जी का द्वितीय बार दक्षिणेश्वर आगमन हुआ था। पहले की भांति उस समय वे नौबत खाने में श्री रामकृष्ण देव की जननी के साथ रहा करती थीं। शंभू बाबू को जब यह बात विदित हुई तब उन्होंने नौबत खाने में स्थान की संकीर्णता के कारण उनको वहां रहने में असुविधा हो रही है यह अनुमान कर दक्षिणेश्वर मंदिर के निकट 250 रुपये देकर कुछ जमीन मौरूसी करा ली तथा वहां पर एक अच्छी सी झोपड़ी बनाने का निश्चय किया। उस समय नेपाल राज्य के कर्मचारी कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय महोदय श्री रामकृष्ण देव के समीप आने जाने लगे थे तथा उनके प्रति अत्यंत श्रद्धाशील हो गए थे। कप्तान विश्वनाथ जी ने जब उस बात को सुना तब वे उसके निर्माण के लिए जितनी लकड़ी की आवश्यकता थी देने को प्रस्तुत हुए। नेपाल राज्य की साल की लकड़ी का व्यापार उनके जिम्मे रहने के कारण वह काम उनके लिए विशेष कठिन नहीं रहा। गृह निर्माण कार्य का आरंभ होने पर श्री विश्वनाथ जी ने गंगा के दूसरे तट पर अवस्थित बेलूड़ ग्राम की अपनी लकड़ी की टाल से साल की लकड़ी के 3 लट्ठे भेज दिए। किंतु रात में अत्यंत प्रबल रूप से गंगा जी में ज्वार आने के कारण एक लट्ठा बह गया। तदर्थ क्षुब्ध होकर हृदय राम ने श्री माँ को भाग्यहीन कहा था। अस्तु, लट्ठे के बह जाने की बात को सुनकर कप्तान ने और एक लट्ठा भेज दिया। गृह निर्माण संपूर्ण होने पर श्री माता जी ने 1 वर्ष तक उस गृह में निवास किया था। घरेलू कार्यों में सहायता देने तथा सर्वदा श्री माँ के साथ रहने के लिए एक परिचारिका को नियुक्त किया गया था। श्री माँ उस घर में रसोई बनाकर प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के लिए विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दक्षिणेश्वर मंदिर में ले जाती थीं तथा उनके भोजन के बाद पुनः वहां लौट आती थीं। उनके संतोष तथा समाधान के लिए दिन में श्री रामकृष्ण देव भी कभी कभी वहां जाते थे एवं कुछ देर तक वहां रहकर दक्षिणेश्वर मंदिर लौट आते थे। केवल एक दिन उस नियम का व्यतिक्रम हुआ था।
उस दिन अपराह्न में श्री राम कृष्ण देव के वहां आते ही आधी रात तक ऐसी मूसलाधार वर्षा होने लगी थी कि उनके लिए मंदिर लौटना असंभव हो गया था। अतः विवश हो उन्हें उस रात को वहां रहना पड़ा था। श्री माँ ने रसेदार तरकारी यानी झोल और भात बनाकर उन्हें वहां भोजन कराया था। उस गृह में रहते समय श्री माँ का कठिन रोग तथा जयराम बाटी गमन, 1 वर्ष तक वहां रहने के पश्चात श्री माँ आंव के रोग से अत्यंत पीड़ित हुईं। उनके आरोग्य के निमित्त शंभू बाबू विशेष प्रयत्न करने लगे। उनकी व्यवस्था अनुसार डॉक्टर प्रसाद ने उस समय श्री माँ की चिकित्सा की थी। कुछ स्वस्थ होकर श्री माँ अपने नैहर जयराम बाटी चली गईं। यह घटना संभवतः बंगला सन 1282 के आश्विन मास सन 1876 ईस्वी की है। किंतु वहां जाने के कुछ दिन बाद पुनः उस रोग से वे पीड़ाग्रस्त हुईं। क्रमशः वह रोग इतना बढ़ गया कि उनकी शरीर रक्षा के बारे में भी संशय होने लगा। श्री माँ के पूज्य पिता श्री रामचंद्र जी का तब स्वर्गवास हो चुका था। अतः उनकी जननी तथा भ्रातृवर्ग यथासाध्य उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। सुना जाता है कि श्री राम कृष्ण देव ने उस समय उनके कठिन रोग की बात को सुनकर हृदय से कहा था, अरे हृदय, वह यानी श्री माँ केवल क्या आती और जाती ही रहेगी? मनुष्य जन्म का कुछ भी नहीं कर पाएगी। श्री सिंहन वाहिनी के पास धरना देना तथा औषध प्राप्त होना। रोग का जब किसी भी तरह से उपशम नहीं हुआ, तब श्री माँ के मन में देवी के समीप धरना देने की बात उदित हुई। जननी तथा भाइयों को पता लगने से उनमें बाधा पहुंच सकती है, यह सोचकर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा तथा गांव के श्री सिंह वाहिनी के मंदिर में जाकर प्रायोपवेशन करती हुई वे पड़ी रहीं। कुछ घंटों तक उस प्रकार रहने के पश्चात प्रसन्न होकर देवी ने उनके आरोग्य के लिए औषधि का निर्देश प्रदान किया था। देवी के आदेशानुसार उस औषधि के सेवन से उनका रोग शांत हुआ तथा क्रमशः उनका शरीर पहले की भांति स्वस्थ होने लगा। धरना देकर श्री माँ को औषधि प्राप्त होने के समय से इन देवी के विशेष जागृत होने की ख्याति चारों ओर के गांवों में फैल गई। मृत्यु के समय शंभू बाबू का निर्भीक व्यवहार। लगभग 4 वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माँ की इस प्रकार सेवा करने के पश्चात शंभू बाबू रोगग्रस्त हो गए। उनकी पीड़ित अवस्था में एक दिन श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखने गए थे तथा वहां से लौटकर उन्होंने कहा था, शंभू के दिए में तेल नहीं है। श्री रामकृष्ण देव का कथन सत्य हुआ। बहुमूत्र रोग के कारण भ्रम हो जाने से श्रीयुक्त शंभू बाबू का देहांत हो गया। वे अत्यंत उदार तथा तेजस्वी ईश्वर भक्त थे। अस्वस्थ अवस्था में भी एक दिन के लिए भी उनकी मानसिक प्रसन्नता नष्ट नहीं हुई थी। मृत्यु के 2-4 दिन पूर्व उन्होंने हर्ष के साथ हृदय से कहा था, मृत्यु के बारे में मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। बिस्तर बोरी बांधकर मैं तैयार बैठा हूँ। शंभू के साथ परिचय होने के बहुत पहले ही योगारूढ़ होकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा था कि श्री जगदम्बा ने शंभू बाबू को ही उनका दूसरा रसददार मनोनीत किया है तथा उनको देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है